बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने से पहले नितिन नवीन ने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे नितिन नवीन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। में विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी के संभालेंगे कमान, आज होगा नाम का औपचारिक ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने खड़े किए सवाल, कहा कांग्रेस ने वोटिंग के बाद चुना था अध्यक्ष, बीजेपी ने चुना निर्विरोध अध्यक्ष, क्या ऐसे मॉडल की तारीफ करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और एसआईआर को लेकर होगी चर्चा। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी आज दूसरा दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मनरेगा चौपाल लगाएंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट का भी करेंगे शुभारंभ। केरल के कोच्चि से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा वो भारत के लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है बीजेपी। मुंबई के महापौर पद के लिए आरक्षण का फैसला 22 जनवरी को लॉटरी के जरिए होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के महापौर के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। बीजेपी नेता नवनीत राणा को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस के डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी, कहा बाबा सिद्दीकी की तरह ही नवनीत राणा की भी हत्या कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी, मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, पुलिस की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जमा करने से रोका। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दिया धरना, एसडीएम ऑफिस में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प को लेकर नाराजगी, विधायक अग्निमित्रा पॉल ने गुंडागर्दी और पुलिस के साथ हाथापाई का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान करने के आरोप में विरोध प्रदर्शन, लोगों ने टायर में आग लगाकर सड़क पर लगाया जाम, आने जाने वाले लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। एसआईआर प्रक्रिया पर बोले टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान, कहा चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं, हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ी लड़ाई, अब हमें ही देना पड़ेगा भारतीय होने का सबूत। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर हेल्प कैंप का किया दौरा, कहा बीजेपी चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर सहमत। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गुजरात को लूटने का आरोप, कहा एक जमाने में गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, दोनों ही देशों के बीच हुए 12 समझौते। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट हुए साइन, रक्षा अंतरिक्ष परमाणु क्षेत्र में सहयोग को लेकर करार, दोनों ही देश 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन तक ले जाने पर हुए सहमत। पीएम मोदी ने अपने आवास पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनके परिवार का किया स्वागत। गुजरात का एक नक्काशीदार लकड़ी का झूला किया भेंट, झूले को हाथ से फूलों और पारंपरिक डिजाइन से तराशा गया है, एकजुटता का प्रतीक होता है झूला। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, कहा महाराष्ट्र विश्वसनीयता देता है जो आज की दुनिया में पूंजी से ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश जारी, सिंहपुरा के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, अब तक 1 जवान शहीद, 7 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगा जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, जैश ए मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह और उसके ग्रुप से जुड़े ठिकाने पर पहुंचे सुरक्षा बल। आतंकियों ने इकट्ठा किया था करीब 4 महीने की आवश्यकता का राशन, मौके पर गैस सिलेंडर और खाना बनाने का सामान भी मिला। आतंकी सैफुल्लाह, फरमान और आदिल है पाकिस्तानी नागरिक पर करीब 3 साल पहले भारतीय सीमा में की थी घुसपैठ, तीनों ने पाकिस्तान में जैश के ट्रेनिंग कैंप में ली थी ट्रेनिंग। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर आईएमएफ का बड़ा दावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान, आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान 0.7% बढ़ाया। सीएजी की रिपोर्ट से दिल्ली में पीने के पानी पर बड़ा संकट, दिल्ली में 55% से ज्यादा भूजल नमूने फेल हुए, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई के पानी पीने के लायक नहीं, ट्रीटमेंट और निगरानी में भारी लापरवाही।
उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की सजा से जुड़ा मामला सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। करूर भगदड़ मामले को लेकर दिल्ली में टीवी के प्रमुख विजय से सीबीआई ने तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ। इससे पहले एक्टर विजय से 12 जनवरी को भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है कोर्ट। लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत कई हैं आरोपी। आईआरसीटीसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी के वकील आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर शुरू करेंगे दलील। ईडी ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत कई को बनाया है आरोपी। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वो कुत्तों के काटने की हर घटना के लिए देगा सरकार को भारी मुआवजा देने का आदेश। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई को बनाया है आरोपी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर क्यों सियासत में मचा है संग्राम, पूरे मुद्दे पर प्रशासन की ओर से क्या आया है बयान, पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुए हंगामे के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध जारी। माघ पूर्णिमा तक शिविर के बाहर पालकी में ही बैठने का किया ऐलान। शंकराचार्य ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर प्रशासन का जवाब। कहा, शंकराचार्य ने अपने स्नान की कोई सूचना नहीं दी, बिना अनुमति के जा रहे थे गंगा स्नान करने। उनके सैकड़ों अनुयायियों ने तोड़ा बैरिकेड्स। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर की बात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जाना हाल, वाराणसी में मंदिर तोड़ने पर हुई चर्चा। मुंबई में उद्धव गुट के नेताओं ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान पर जताया विरोध। मंदिर में किया विरोध प्रदर्शन। रविवार को प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोकने पर हुआ था हंगामा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संतों ने जाहिर किया आक्रोश। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर बर्बरता के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पटना में मेडिकल छात्रा की मौत के मामले की जांच कहां तक पहुंची, किसने पूरे मामले में लापरवाही का लगाया आरोप, पूरी अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी ने प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों से की पूछताछ। अस्पताल पर मेडिकल रिपोर्ट में लिपापोती करने का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में छिपाई जानकारी। नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम जहानाबाद भी पहुंची। छात्रा के परिवार से जुटाई जानकारी। एसआईटी में परसा की थाना अध्यक्ष मोनिका रानी सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल। पटना में स्थानीय लोगों ने नीट छात्र की हत्या के मामले में निकाला कैंडल मार्च। मृतक छात्रा के लिए न्याय की मांग की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पटना में मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़। 5 जनवरी को ट्रेन से जहानाबाद से पटना आई थी छात्रा। उसी दिन जहानाबाद पटना से आया था हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन। मनीष की मोबाइल लोकेशन से हुआ खुलासा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है मनीष रंजन। पटना में छात्रा की मौत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बेटी को न्याय देने की मांग की। कांग्रेस ने लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में भी एक छात्रा की संदिग्ध तरीके से हुई थी मौत। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी 15 साल की छात्रा। परिवार का आरोप। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर अब पूरा अपडेट जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एक्शन। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया। सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी। नोएडा की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। इंजीनियर की मौत मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया गया। 5 दिन में एसआईटी सौंपेगी सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट। नोएडा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल। मृतक युवराज 80 मिनट तक लड़ते रहे थे जिंदगी मौत की जंग। रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने में रही थी नाकामयाब। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा, उनकी मौत लापरवाही के चलते हुई, जो समय रहते टाली जा सकती थी।
नोएडा हादसे के बाद जागा ग्रेटर नोएडा प्रशासन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दुर्घटना में सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। हादसा ग्रसित इलाकों का किया गया निरीक्षण। कर्नाटक में डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रामचंद्र राव ने सभी आरोपों को खारिज किया और वीडियो को फर्जी बताया। अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। गुजरात के सूरत में पकड़ा गया 5 करोड़ 85 लाख रुपए की कीमत का सांप का जहर। गैंग से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने खरीदार बनकर गैंग पर की कार्रवाई। बीजेपी नेता नवनीत राणा को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी। कहा बाबा सिद्दीकी की ही तरह नवनीत राणा की भी हत्या कर दी जाएगी। गोवा पुलिस ने एक रशियन किलर को किया गिरफ्तार। अभी तक 2 महिलाओं की हत्या किए जाने की बात आई सामने। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के एटा में 4 लोगों की हत्या का मामला। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी आगरा जोन के अनुपम कुलश्रेष्ठ। आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। यूपी के झांसी में हत्या कर शव बक्से में रखकर जलाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। 2 शादी करने के बावजूद तीसरी महिला के साथ थे अवैध संबंध। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं आपके राज्य का हाल। कोलकाता में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। रिसाइकलिंग के लिए किया जा रहा था गोदाम का इस्तेमाल। आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। केरल के एर्नाकुलम में जंगल में लगी आग। नींदपारा के पास जंगल में आग लगी, जलकर खाक हुआ जंगल। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार को एस्कॉर्ट कर रही कार हादसे का शिकार। अक्षय के शूटिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा। हादसे में 2 रिक्शा चालक हुए घायल। रामपुर में बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर हादसा। डंपर ने कार सवार लोगों को मारी टक्कर। बच्ची समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार ट्रक ने बस से मारी टक्कर। 2 बाइक सवार भी चपेट में आए। हादसे में 12 यात्री हुए घायल। एमपी के टीकमगढ़ में भीषण हादसा। तेज रफ्तार से आ रही बाइक टकराई कार से। बाइक और कार में लगी भीषण आग। बाइक सवार की मौके पर ही जलकर हुई मौत। ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के गोंडा में दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान लपटों में हुआ राख। लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। राजस्व टीम कर रही है नुकसान का आकलन। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है कार्रवाई। हरियाणा के कैथल में अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस का प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर एसडीएम पर ठेकेदारों से मिलीभगत और करप्शन का लगाया आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कुत्ते ने महिला पर किया हमला। महिला के गोद से बच्ची नीचे गिरी। महिला से कुत्ते से लड़कर महिला ने बेटी को बचाया। कुत्ते ने दौरान महिला को कई बार काटा। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार का आरोप एसआईआर सबन के डर से व्यक्ति ने जान दी। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा। बिहार के रोहतास में अस्पताल में 2 कोबरा सांप लेकर पहुंचा एक शख्स। सर्प मित्र का काम करता है गौतम कुमार। अस्पताल में कोबरा सांप देखकर मरीजों में मचा हड़कंप। प्रयागराज माघ मेले में शामिल होने के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे श्रद्धालु। राम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। सरयू घाट पर भी दिख रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जयपुर में 5 दिन से चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का समापन। फेस्टिवल में दुनिया भर के तकरीबन 50 देश के लेखक और प्रतिनिधि शामिल हुए। 15 जनवरी को हुई थी फेस्टिवल की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में जारी है सर्दी का सितम। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं बेघर और जरूरतमंद लोग।